श्री राधे राधे गोविंदे गोविंदे राधे, श्री राधे राधे गोविंदे गोविंदे राधे। जल है गहरा नाव पुरानी, जल है गहरा नाव पुरानी, बीच भंवर मत छोड़ना, बीच भंवर मत छोड़ना। लगी है तुमसे लागन, लगी है तुमसे लागन, लगन मत तोड़ना। लगी है तुमसे लगन, लगन मत तोड़ना। तू ही मेरे सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरे सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरे सेठ है, तू ही साहूकार है। ब्याज पर ब्याज मत जोड़ना, ब्याज पर ब्याज मत जोड़ना। लगी है तुमसे लगन, लगन मत तोड़ना। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। भक्तों, आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज सुनेंगे आप सदन कसाई की कथा। सदन कसाई अगले जन्म में कौन थे और सदन कसाई जिस पत्थर से मांस तौल रहा था, उस पत्थर में भगवान प्रकट कैसे हो गए, तो सुनिएगा जरा ध्यान से। सदन कसाई था, उसके पास एक शालिग्राम भगवान जी थे। शालिग्राम भगवान जिसे वह मांस तौलता था, उसी शालिग्राम से 2 किलो भी तौल देता, 10 किलो भी तौल देता, 5 किलो भी तौल देता था। किसी साधु ने कहा, अरे पगले, ये शालिग्राम भगवान है, इसे तुम तराजू में रखकर मांस तौलते हो, बड़ा तुमने गलत व्यवहार किया। तो मेरी माँ सदन कसाई जो थे, संत थे, पहले अगले जन्म के संत थे। तो सदन कसाई से उस संत जी ने कहा कि आपने भगवान के तराजू में रखकर मांस तौला, ये तो भगवान का बड़ा अपमान कर दिया आपने। एक काम करो, ये भगवान जी हमें दे दो, हम इनकी पूजा करेंगे। दूध दही बढ़िया मिठाई, दूध दही बढ़िया मिठाई का भोग लगाएंगे, इसे स्नान कराएंगे। संत जी भगवान को लेकर चले गए। अब संत जी ने उनकी दूध से, दही से, घी से, शक्कर से नहलाए, बिठा दिया। अब रात को भगवान ने सपने में संत जी से कहा, अरे संत जी, हमें आप क्यों ले आए? हम सदन के पास खुश थे। संत जी ने बोला, क्यों? तो बोले, वो हमें रोज झूला झूलाता था, तराजू में रोज झूला झूलने का मन करता, रोज तराजू ऊपर नीचे 500 बार झूला झूलाता, हम बड़े खुश थे उसके झूले में, और तुम कहाँ ला के बैठा दिया? बस 2-4 मिश्री के दाने दे दिए, हो गया। हम संतुष्ट नहीं हैं आपके पास, हमें जल्दी दे के आओ। आधी रात को बाबा जी ने सपने में भगवान ने कहा कि देकर आओ। तो बाबा जी ने आधी रात को सदन कसाई के घर चल पड़े। सदन कसाई के घर आकर बाबा जी ने दरवाजे खटखटाया, भैया खोलो, भैया खोलो, सदन को ठाकुर जी दिए, तुम्हारे भगवान है, तुम्हारे पास आने के लिए मचल गए। सदन ने सुनते ही उसके आंखों में आंसू आ गए। वाह प्रभु, धन्य हो गया मैं, सारी दुनिया आपसे प्यार करती है, मैं सफल हो गया कि आप हमसे प्यार करते हैं। आपने हमें चाहा। तुरंत ठाकुर जी को लेकर सदन कसाई जगन्नाथ
चल पड़े। जगन्नाथ जी की ओर चल पड़े। जगन्नाथ जी की ओर जब निकले, चलते चलते पूरा दिन चले, शाम हुए तो एक गांव के निकट एक घर था। उस घर में एक महिला और पुरुष रहा करते थे। वहीं एक बढ़िया छाया थी, वृक्ष थी। सदन को लगा कि आज रात यहीं विश्राम कर लें, तो घर में भिक्षा मांगी, भैया भिक्षा दे दो। तो उन्होंने भिक्षा दी और सदन ने भोग बना के ठाकुर जी को भोग लगाया और सदन ठाकुर जी को विश्राम करा के अपने विश्राम करने लग गए। उस घर में जो महिला थी बड़ी सुंदर थी। उस महिला ने सदन को देखा तो सदन भी बहुत सुंदर थे। उस महिला का दिल सदन कसाई में आ गया, सदन में आ गया। अब महिला सदन को देखकर वो उसके संग शादी करने का सोचने लग गई। तो उसको लगा कि मेरा तो पति है। रात को जागी और सदन को जगाया, सुनो जी, तुम हमें बहुत पसंद हो, हम तुमसे शादी करना चाहते हैं। सदन ने बोला, अरे माँ, आप तो मेरी माता हो, मैं तो जगन्नाथ जी जा रहा हूँ ठाकुर जी का दर्शन करने, मुझे कोई गृहस्थी नहीं बसानी है, मेरा तो मन भगवान में लगा है और लगे रहने दो। उसने कहा कि अच्छा रुको, तुम्हें मेरे पति का डर है ना। उस महिला ने तलवार निकाली और अपने पति को गर्दन काट दी। उसे लगा कि ये जिंदा रहेगा तब तक ये आदमी मुझे नहीं मिलेगा। तो उसने तलवार निकाली, अपने सोते हुए पति को गर्दन काट दी। उस महिला ने, उसको लगा कि इसके कारण ये मना कर रहा है, तो अपने सोते हुए पति को उसने गर्दन काट दी और सदन के पास आकर बोली, सुनो, हमने अपने पति को मार दिया, अब तुम्हें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हम लोग इसी जमीन में गाड़ देंगे, तुम हमारी पति बन जाओ। सदन बोले, बहन, तुम मेरी माँ हो, बहन हो, बेटी हो, मैं गंदी निगाहें कभी नहीं करता। अब वो महिला बहुत अपने पैतृक चलाई पर वो एक्सेप्ट ना हो पाई। उसको लगा, अरे मेरा तो पति भी चला गया और ये भी हाथ से निकल जा रहा है। तो महिला ने चिल्लाना शुरू कर दिया, अपना प्रिय चरित्र चालू किया, अरे भैया बचाओ, गांव के लोग आए, क्या हुआ? बोले, इस पुरुष ने मेरे पति को मार डाला। अब लोग सदन कसाई पे ही झूठा आरोप लगा दिया और उसके पति का तो गर्दन कटी थी। कह दिया कि सदन इसने ही काटा है, सदन को ही काटा है, कह दिया मेरे पति का मार कर मुझे पकड़ रहा है ये आदमी। लो भैया, सवेरा हुआ, गांव के लोग ने सदन को खूब मारा और मार कर राजा के सामने खड़ा कर दिया। सदन बोले, वाह भगवान, अच्छा पिटवाया आपने, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा, कोई पाप हुआ होगा तो पिटवा रहे हो। सदन मुस्कुरा रहे हैं अंदर ही अंदर, ये ठाकुर जी की लीला है, वो समझ गए। देखो भक्त कभी ये नहीं सोचता कि ये हो गया, वो ये सोच रहे हैं कि भगवान की कोई न कोई लीला है। सदन को राजा के सामने खड़ा किया गया। राजा ने कहा, सदन को सैनिकों से दोनों हाथ काट दिए जाएं। दोनों हाथ काट दिए गए। सदन बोला मन ही मन, वाह प्रभु, जैसे खुद वैसे खुद भक्त को भी बना दिया। जगन्नाथपुरी जी को दोनों हाथ नहीं है। वही सदन ने कहा कि जैसे खुद वैसे खुद भक्त को भी बना दिया, भगवान के भी हाथ नहीं है जगन्नाथ जी के। तो बोले, आपने हमारे भी हाथ नहीं रहने दिए, कोई बात नहीं, सदन के हाथ कटे और सच्ची बताएं, सदन को दर्द नहीं हुआ। क्यों दर्द नहीं हुआ? क्योंकि सदन सच्चे भक्त थे। वो ये जानते थे कि जो हो रहा है वो भगवान की मर्जी से हो रहा है।
जगन्नाथ जी जो कर रहे हैं अच्छा ही कर रहे हैं, इसलिए विश्वास पूर्वक वो सोच रहा था कि भगवान तो एक दिन अच्छा करेंगे। तो जो भक्त अपने आप को सब कुछ समर्पण कर देता है भगवान के श्री चरणों में, उसे दर्द नहीं होती है। ठीक है, इसलिए हम सबको भी समर्पण कर ही देना चाहिए कि हे प्रभु सब कुछ आपका है, सब तेरा है, तू मेरा। जब सदन जगन्नाथपुरी के कुछ नजदीक पहुंचे तो जगन्नाथ भगवान ने देखा कि अरे मेरे परम भक्त आ रहा है। तब उन्होंने अपने संतों से कहा कि मेरा परम भक्त आ रहा है, उसे जाकर विमान में बिठा कर लाओ। तो उनके संत लोग आए, उसे विमान में बैठा कर ले गए। ज्यों ही सदन अपना चाहा कि दोनों हाथ जोड़कर भगवान के चरणों में प्रणाम करूं, त्यों ही उनका दोनों हाथ ज्यों का त्यों भगवान ने लौटा दिया। देखिए भगवान की ये कृपा होती है। सदन के हाथ लौटा दिए। तब सदन ने कहा कि भगवान लौटाना ही था तो फिर कटवा क्यों दिए। तब भगवान कहते हैं कि पहले जन्म में आप बहुत बढ़िया एक संत थे, और एक गाय की रक्षा के लिए यदि झूठ बोलना पड़े तो उसकी रक्षा के लिए झूठ बोल देना चाहिए, या तुम्हें झूठ नहीं बोलना तो चुप रह जाओ। ठीक है, कुछ न बताओ। तो संत जी ने कहा, हाथ उठा के बता दिया उस गाय को इशारे से। जब एक कसाई ने पूछा कि इधर से गाय गुजरी है, संत जी बताओ। तब संत जी ने हाथ उठाकर उस गाय के तरफ इशारे कर दिया और उस गाय को कसाई ने पकड़कर मार डाला। तो वही पाप का फल सदन कसाई को मिला कि आज उन्हें दोनों हाथ काट दिए गए। वैसे ही उनका हिसाब चुकता। और तुमने हाथ खड़े कर दिए थे तो तुम्हारे दोनों हाथ काट लिए गए, तुम्हारे पापों का दंड है। परंतु तुम्हें भक्ति नहीं छोड़ी, मुझ में निष्ठा नहीं छोड़ी, इसलिए भक्ति के बल पर तुम्हारे दोनों हाथ लौटा दिए गए। और वो जो महिला थी जिसने अपने पति को काट डाली, वह पति कोई और नहीं था, वही था कसाई। और जो महिला थी वह थी गाय। वही अपना बदला हिसाब किताब चुका रहा है लोग। तो इसीलिए हम सबको कभी भी भगवान के प्रति निष्ठा कम नहीं करनी चाहिए। ठीक है, भगवान जो भी करते हैं हम सबके लिए अच्छा करते हैं, और हम सबके अपने ही किए हुए कर्म का फल देते हैं। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।